हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में, जो कि मेरा 9 नवंबर को शेड्यूल था और मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ, क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मेरे से, प्लस किस टाइप का वहाँ पे पैनल था, क्या क्या प्रोसेस हुई थी इंटरव्यू के अंदर, तो यह आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर रखी हैं जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस का रिव्यू, क्लर्क मेंस का रिव्यू और आरआरबी क्लर्क मेंस का रिव्यू। मैंने अभी आईपीएस पीओ मेंस का रिव्यू अभी इस पर अपलोड नहीं करा हुआ है, जो कि 1 या 2 दिन में इसमें आ जाएगा वो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियोस। तो मेरा इंटरव्यू सेंटर यहाँ से थोड़ा दूर था, कम से कम 12 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगा था मुझे। मैं जहाँ के इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे 6 पैनल्स थे। पहले वहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक करवाया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, जिसमें सिर्फ मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड पूछा हुआ था इंटरव्यू के लिए। बाकी मेरी ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया था, और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करना था, और एडमिट कार्ड में एक वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना था, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना था। तो ये प्रोसेस थी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट के बाद आधे घंटे के बाद मेरा नंबर आ गया था इंटरव्यू के लिए। तो मेरा पैनल 6 में था, जो कि आफ्टरनून के बाद हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ था, मेरे पैनल में 6 मेंबर्स थे, जिसमें एक लेडीज़ इंक्लूड थी। तो रूम बड़ा छोटा सा था, डिस्टेंस टीचर्स और मेरे बीच में बिल्कुल बहुत ही कम था। मैं टेबल से टच होके उनके सामने जस्ट बैठा हुआ था। तो मेरे से सबसे बड़ी यही दिक्कत हुई कि मैं हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे पास थे। मैं सबको एक साथ नहीं देख पा रहा था उसके अंदर। मुझे अपनी गर्दन टर्न कर करके पूरे टेबल तक सबको देखना पड़ रहा था। तो स्टार्टिंग मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था। पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने अपना सिर्फ नाम बताया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पूछा इंट्रोडक्शन प्लीज़, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ा सा मेरा वहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट बन गया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं जस्ट अपना नाम बोल के चुप हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ने पूछा था डेप्रीशिएशन क्या होता है। तो कोई भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है उसको मैं डेप्रीशिएशन बोलते हैं उनको। तो मैडम मुझे इंग्लिश में पूछ रही थी, तो मैं भी इंग्लिश में ही दे रहा था, पर मैं इंग्लिश में इतना क्लियरली डेफिनेशन नहीं दे पा रहा था जो कि अच्छे से समझ पाए। तो फिर मैंने नेक्स्ट उनसे हिंदी में पूछ लिया कि मैम कैन आई गिव इन हिंदी। तो उन्होंने बोला कि आपको जैसा कंफर्ट हो आप दे सकते हैं, पर नेगेटिव इंप्रेशन बनता है जब आप जस्ट आगे से पूछोगे कि मैम मुझे ये लैंग्वेज नहीं है, मुझे वो लैंग्वेज आती है। तो इंग्लिश हिंदी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, तो ये भी मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। फिर उन्होंने पूछा था क्या माइनर को हम जॉइंट अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो और उसकी टर्म एंड कंडीशंस पूछी थी कि अब वो 18 ईयर होने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं क्या। तो उसका भी मैंने जवाब दे दिया था। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था मुझे डिजिटल बैंकिंग के बारे में। तो मैंने डिजिटल बैंकिंग की डेफिनेशंस बताई थी कि, और उसके बाद मैंने एग्जांपल्स बताए कैसे इंटरनेट के लिए कौन कौन से ऐप आए हुए हैं जो कि डिजिटल ऐप बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा था मुझसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बारे में पूछा था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मैं कंफ्यूज था, क्योंकि या तो मैं मुंबई बोलने वाला था, फिर मैंने इसका आंसर सॉरी मैम बोल के रिफ्यूज़ किया, क्योंकि ओम्बड्समैन के मैंने इंटरव्यू से पहले कई सारे हेडक्वार्टर देखे हुए हैं, जैसे कई जगह अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग जगह बता रहे थे, तो मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं था इसका। उसके बाद मुझे पूछा गया था करेंसी प्रिंट कौन करता है, तो मैं नोट्स कौन प्रिंट करता है। तो मैंने कहा था कि आरबीआई का सब्सिडरी है, वहीं से परमिशन देती है आरबीआई, तो उसके बाद प्रिंट होते हैं, BRBNL नाम से है। कॉइन कौन प्रिंट करता है, तो कॉइन का भी मैंने मिंट से बताया था कि मिंट प्रिंट करती है, और
₹1 कॉइन और ₹1 नोट कौन प्रिंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की परमिशन से प्रिंट होता है मैम। उसके बाद मुझे पूछा था एग्रीकल्चर क्या होती है, तो एग्रीकल्चर की मैंने सिंपल डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हैं आजकल, तो मैंने वो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन बताया था, आंसर बताया था इस चीज़ का, तो संतुष्ट थे इससे। उसके बाद मुझसे पूछा था कासा क्या होता है, फिर मैंने कासा के बारे में बताया था। कम्प्लीटली मेरा कम से कम 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू चला था, और मुझे ऐसा लग रहा था जो मैं जवाब दे रहा था उसके अंदर है ना, उनकी तरफ से कोई मुझे सेटिस्फैक्शन वाला रिएक्शन नहीं आ रहा था कि हाँ ठीक है, आपका जवाब ठीक है। लास्ट में उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला और यू कैन गो नाउ उन्होंने कह दिया था। अब मार्क्स देखो कितने आते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा मार्क्स कर पाऊँगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि मैंने जो में तो लैंग्वेज का इशू हुआ था। क्वेश्चन सर मुझे इंग्लिश में पूछ रहे थे और मैं हिंदी में जवाब दे रहा था, तो ये मेरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर अगला इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा है तो मुझे भी इंग्लिश से ही स्टार्ट करना चाहिए था। प्लस हम जैसे इंटरव्यू मॉक्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, सर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे वो नहीं होता, डायरेक्ट नहीं पूछते। जैसे मुझे पूछा था कि कॉइन कौन प्रिंट करता है, तो मैंने कहा था मिंट प्रिंट करता है, तो उन्होंने इलोबरेट करने के लिए बोला कि आगे और बताओ इसके बारे में। तो मैम मिंट प्रिंट करता है, RBI की सब्सिडीज है मिंट भी। और फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया इसके बाद में उन्होंने बोला परमिशन कौन देता है, तो यू मस्ट से, मैंने बोला मैम फाइनेंस मिनिस्टर देती है। तो उन्होंने कहा या यू शुड मेंशन दिस आल्सो इन द आंसर। ओके मैम, सॉरी मैम, मैंने बोल के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो रिएक्शन कुछ ठीक नहीं था मुझे उनकी तरफ से लगा। बाकी जिनका है नेक्स्ट डे अभी उनके लिए ऑल द बेस्ट। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ये तो यूट्यूब पे भर के मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, पर एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखना है वहाँ पे। प्लस लैंग्वेज का था मुझे कि इंग्लिश में नहीं दे पा रहा था मैं, बस ओवरऑल यही है। और कोई क्वेश्चंस पूछने का तरीका और उनका आंसर्स एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती हैं। हर कैंडिडेट के आंसर उनको पसंद नहीं आते। कई बार होती है कि जैसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ आंसर्स भी रहनी ज़रूरी है। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पूछे तो उनको सिंपल वर्ड्स में जो अच्छे से समझ में आ जाए, उनको ऐसे आंसर दे, तब जाके वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। बाकी जिनका हो गया प्लीज़ कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।